इनमें से देखो आपने जोकर नहीं जाओ। हिल रहा है। बस अभी वो कर लेते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से और खुशबाश होंगे। तो बढ़ते हैं जी आज के व्लॉग की जानब। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले अगर तो आप लोग चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी पास कर दिया करें। तो व्लॉग का आगाज़ हो चुका है जी और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मैं बनाने लगी थी जी नाश्ता। अच्छा ये ना 3 दिन का व्लॉग है, इसमें ना 3 दिन के मैंने कुछ क्लिप थे वो लिए हैं आप लोगों के साथ व्लॉग एक शेयर करने के लिए, क्योंकि इन 3 दिनों में घर में काफ़ी ज़्यादा काम था वो मैंने निपटाना था और फिर कुछ तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी थी। तो इस वजह से फिर मैंने जो है फुल डे रूटीन शेयर नहीं की। मैंने कहा अगर मैं फुल डे रूटीन शेयर करूँगी ना तो फिर काम मेरे जो हैं वो रह जाएंगे। तो इस वजह से बस थोड़े बहुत से क्लिप मैंने लिए थे। मैंने कहा वो 3 दिनों की रूटीन जो मेन थी वो मैं आपको दिखा दूँ। तो बस इधर फिर नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, बाकी घर के जो काम थे वो कुछ हो गए थे, कुछ अभी रह गए थे। और देखें अभी किचन भी अच्छी तरह से मैंने नीट नहीं किया था और मैं दोबारा से आ गई थी जी किचन में, क्योंकि मैं बनाने लगी थी उधर बच्चों के लिए आलू चावल और बाकी घर वालों की फरमाइश पे पकोड़े बन रहे थे। पकोड़े हमारे घर में बनने थे और अब्बू लोगों के घर बननी थी कड़ी, तो हमने कहा चलो इस तरह ना हो जाएगा। पकोड़े इधर फिर बनाए हमने दोपहर में, फिर खाए। उधर फिर हमने कड़ी बना ली थी और फिर बाकी जो पकोड़े थे वो हमने कड़ी में डाल दिए थे। तो इस तरह से ये शाम का भी हो गया और हमारा दोपहर का भी हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी जी कपड़े समेटने में और यही मेन काम था जो 2-3 दिनों से अभी पेंडिंग आ रहा था, क्योंकि सीज़न गर्मी का जो है वो तकरीबन ही अब ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए फिर गर्मियों के कपड़े समेटने थे, सर्दियों के निकालने थे, फिर वो धोने थे, फिर अलग अलग करने थे बच्चों के अलग। तो इस तरह से ना ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा काम हो जाता है और मुझे ये काम ना मुश्किल भी लगता है वैसे ना। तो बस आज ये तकरीबन जो है वो कंप्लीट होने लगा था। कपड़े वगैरह सर्दियों के मैंने निकाल लिए थे और फिर धो लिए थे। तो इनको फिर धोने के बाद जो है वो मैं अपनी अपनी जगह पे सेट कर रही थी। अब्दुल्लाहन माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्ली जी। तो बस जी अब मैंने टोकरियाँ रख ली थी अपने, तो मैंने समेट लिए थे बच्चों के। अब इन टोकरियों में अलग अलग मैंने रखने थे। एक टोकरी में हुरैन फातिमा के रख लेती होती हूँ और एक में अब्दुल्लाहद के। अच्छा बच्चे जो है ना वो मेरे साथ ही लगे हुए थे। हुरैन फातिमा भी कपड़ों को ना तय लगा रही थी और मेरी हेल्प कर रही थी। तो बस यहाँ पे तकरीबन इनको मैं कर ही चुकी थी मुकम्मल और बस इनको उनकी जगह पे सेट कर दूँगी। और ये मेरा जो एक बहुत बड़ा काम था ये कंप्लीट हो चुका था। तो बस जी ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम और मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए फ़्राइज़। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो हैं आलू फ्राइज़ की शेप में इनको काट लिया था। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया। 10 मिनट के बाद पानी वॉश करके अच्छी तरह से फिर उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो भर के बेसन ऐड कर दिया। फिर 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया और 1 चुटकी चाट मसाला मेरे पास था वो मैंने ऐड कर दिया। इसको बस अच्छी तरह से वैश कर लेंगे और बाद में बस बच्चों को मैं फ्राई करके दे दूँगी। इस तरह से बच्चे थोड़ी देर खाने में मसरूफ़ हो जाएंगे और मेरे जो बाकी थोड़ा बहुत काम अभी रहता था वो मैं कर लूँगी। घी मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से कोई भी चीज़ अगर आप फ्राई करते हो अच्छी तरह से घी या ऑयल को गर्म कर लो ना तो फिर वो नीचे नहीं लगती ना। तो बस अब्दुल्लाहद ने वैसे फ़्राइज़ बहुत खुश होकर खा लिए। वो पहले भी खा लेता है लेकिन हुरैन फातिमा ना थोड़ा सा वो करती है, फ़्राइज़ नहीं इतने खुश होकर खाती। तो बस मैंने कहा इस तरह डिफ़रेंट चीज़ अगर बना के दो ना तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को फिर खाने की आदत हो जाती है। वैसे मैं रूटीन में फ़्राइज़ बच्चों को कम ही देती हूँ, क्योंकि फ्राई चीज़ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है।
तो बस इधर फिर हो गया था शाम का टाइम और मैं बनाने लगी थी आलू बैंगन। ये हाँ ये वाइट वाले बैंगन थे, लेकिन बरमा बनाने का टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो आज इस तरह से बना लेते हैं ना। तो बस लहसुन अदरक के साथ मैंने प्याज को अच्छी तरह से जो है वो लाइट ब्राउन सा कर लिया था। फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें 3 थी, वो मैंने डंडियाँ समेत ही डाल दी थी बैंगनों में ना, इस तरह से अच्छी लगती हैं। तो बस मसाला वगैरह जब भुन चुका था अच्छी तरह से, फिर मैंने आलू डाल दिए थे। आलू को थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इनमें बैंगन डाल रही थी और इसके बाद अच्छी तरह से इसको पहले भून लेंगे। जब इसको भून लेंगे तब मैं थोड़ा सा इसमें ना पानी ऐड कर देती हूँ इस तरह से ना, फिर वो हल्की हल्की सी ग्रेवी सी बन जाती है, तो सालन बहुत टेस्टी बनता है फिर। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमारे आलू बैंगन जो हैं वो बहुत मज़े के रेडी हो गए थे। और इनके ऊपर मैंने डाल दिया था जी 2 चुटकी भर के चाट मसाला और 1 हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी थी, और साथ में मैंने अदरक बारीक स्लाइसिस में काट के ना वो डाल दिया था। अच्छा धनिया मेरे पास नहीं था, अगर आप वो डाल दो तो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। नहीं जाना हमने, उधर रहती है टोपी में। हाँ उधर रहती है आपकी खाला, जाना खाला पास। इनमें से देखो कौन इधर लेके आओ, इनमें से देखो आपने जोकर नहीं लेने बेटा, इनमें से देखो बेटा, इसमें नहीं मिलेगा। वो देखो मैडम को भी जूता नहीं पसंद आ रहा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे और हम लोग पहुँच गए थे जी बाज़ार, क्योंकि हमें लेने थे बच्चों के जूते और कपड़े वगैरह। एक शादी आ रही थी और वैसे भी सर्दियों के सीज़न के भी लेने वाले रहते थे, लेकिन सर्दियों के कपड़े तो भी मार्केट में अच्छे नहीं आए। फिर हमने ना वो बेबी प्लानेट से ऑर्डर कर दिए। अब देखें शादी तक आते हैं या नहीं आते। तो शूज़ अलबत्ता हम बच्चों के ले आए थे। पहले हुरैन फातिमा के दिखाए मैंने आपको। अब ये अब्दुल्लाहद का जूता था जो हमने लिया। हुरैन को तो वैसे जल्दी को पसंद ही नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से फिर ये इसको पसंद करवाया। अच्छा ये उस दिन जो हम इससे पहले जब हम मार्केट गए थे ना, तो वो चीज़ें किचन की मैंने बताया था ली थी, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। वो वाला एक सीन था, मैंने कहा वो आपको दिखा दें। ये डॉलर शॉप से लिए थे बच्चों के थोड़े बहुत टॉयज थे और कुछ मुझे किचन के लिए छोटी मोटी सी चीज़ें चाहिए थी, वो ली थी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये आज शेयर कर दी। तो बस ये व्लॉग आज का जो है वो तकरीबन यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स पास कर दिया। तो ये था जी किचन का सामान थोड़ा सा जो मैं थोड़ा बहुत लेके आई थी। अच्छा डॉलर शॉप से ना कुछ चीज़ें जो हैं वो सही भी मिल जाती हैं जो ज़रूरत की हैं ना, तो बहुत पायदार तो नहीं होती, लेकिन आम यूज़ के लिए सही रह जाती हैं ये सारी चीज़ें ना। तो बस ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।